पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में फिर दोहरा दी और वाज़ेह की है कि पाकिस्तान भारत से बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। अभी फिर उसने बोला शहबाज शरीफ ने, याद है शहबाज शरीफ ने फिर बोला कि वो यूके आई थिंक ही वाज मीटिंग द एम्बेसडर, क्रिकेट को ले आए कि हॉकी को ले आए, हर चीज़ में बातचीत बंद कर दी उन्होंने लेके। ये क्यों है, किस लिए है भाइयों? नियत आप लोगों की साफ है। मिन हैसल कौम पाकिस्तानियों, मैं तो आपको मुबारकबाद दे चुका हूं। ऑपरेशन सिंदूर तो आप जीत गए थे अकॉर्डिंग टू यू। आप लोग तो कह रहे थे हम जीत गए। हमने आपको मुबारकबाद भी दे दी। आपने 36 के 36 राफेल गिरा दिए, ठीक है। आप दिल्ली के ऊपर आपके हवाई जहाज बम मार रहे थे, हम सब लोग डर के मारे ऐसे ऐसे घर के अंदर कांप रहे थे यार। उसके बाद डेली भीख मांगते हो, बात कर लो भारत, बात कर लो भारत। अभी फिर शहबाज शरीफ ने भीख मांगी हमसे कि बात कर लो। भारत ने 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। 13 साल का दौर हो चुका है, 2 साल और रह गए हैं। ये जब हुकूमत मोदी की ख़त्म होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला शुरू हो सकता है। इंडिया जैसे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता, वो कहता सॉरी भाईजान मैंने आपको लिफ्ट नहीं करानी, मैंने सबको लिफ्ट करा देनी है, आपको नहीं करानी। तो वो फिर एक होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, बुरा लगता है। मेरे मुंह से बातें नहीं सुना करो, मैं सच बोलता हूं। तुम लोग भूल गए हो, मैं क्या करूं? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर तुम भूल गए हो। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नफरत तुम लोग सच्चे आदमी और सच से करते हो। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो हमेशा से कहते हैं बातचीत करें। ये सारा कुछ करने बाद अब उसूली तौर पे तो उनको बातचीत की तरफ आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूके के एम्बेसडर के सामने दुखड़ा रोया कि हमारी बात भारत से करवा दो, हम भारत से बातचीत करने को तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के साथ अब FTA ट्रेड डील हो गई है, भारत और यूके के अच्छे रिश्ते हो गए हैं। तो जिसे देख पाकिस्तान अब यूके के एम्बेसडर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी भारत से बात करा दो, हम बात करना चाहते हैं भारत से, हम भारत से ट्रेड करना चाहते हैं। मगर भारत पाकिस्तान को मुँह नहीं लगा रहा है कि भारत बातचीत करे। जिसे देख पाकिस्तान तिलमिला रहा है कि भारत हमें मुँह नहीं लगा रहा। हम हर बार भारत के आगे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर भारत हमें लात मार देता है। तो भारत को हम किस तरह मनाएं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान हर देश के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से हमारी बात करा दो, हम भारत से बात करना चाहते हैं, कभी किसी एम्बेसडर के सामने, कभी किसी देश के सामने। तो पाकिस्तान बिल्कुल बिखला गया है कि भारत से बातचीत करने के लिए, मगर भारत ने साफ मना कर दिया। बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे और टेररिज्म पे। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत से बातचीत और ट्रेड चालू हो, मगर भारत उसको मुंह नहीं लगा रहा। जिस तक पाकिस्तान रो रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में फिर दोहरा दी और वाज़ेह की है कि पाकिस्तान भारत से बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत हठधर्मी छोड़कर संजीदा मुज़ाकरात की राह अपनाएगा? हारिस साहब, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस का इजहार किया है मीनिंगफुल डायलॉग्स के लिए, और प्रीवियसली भी इनवाइट कर चुका है भारत को, लेकिन भारत सुन नहीं पा रहा था, अपनी हठधर्मी पर कायम था। आप समझते हैं कि अब भारत इस मुज़ाकरात को की जो ऑफर है एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से की गई है, इसको संजीदगी से लेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा? हमने देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने मार के हक में बड़ा क्लियर ये बात साबित की है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फ़ौज बैटल हार्डन्ड एंड प्रोफेशनल, दे वेरी साउंड। और इसके बाद हमने हमेशा मुज़ाकरात को जो तरजीह दी है, हमने हमेशा बात की है कि अगर प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से डायलॉग की बात की जाए और उसमें कश्मीर के मसले को एजेंडे पे शामिल किया जाए, पाकिस्तान हर वक्त हर जगह किसी की मेडिएशन के साथ भी हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू ये है कि भारत को तकलीफ है। जगह पाकिस्तान ने ओपनली कहा, ट्रंप ने कहा, उनका ठीक है जी वी आर रेडी फॉर मेडिएशन, कोई मुल्क के साथ मेडिएशन में तैयार हैं, सऊदी अरब में बैठ जाएँ, टर्की में बैठ जाएँ, किसी और मुल्क में बैठ जाएँ। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, ये पाकिस्तान तो बार बार कह चुके हैं कि तमाम जो कंटेंशियस मैटर हैं, बीट कश्मीर और आपका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, इस पर बैठकर बात करते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का बगैर जो है ना, ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी वक्त भी जंग हो सकती है। और ये क्रिकेट को ले आए कि हॉकी को ले आए, हर चीज़ में बातचीत बंद कर दी उन्होंने लेके। लेकिन अब साथ साथ जबकि हम देखते हैं कि मिस एडवेंचर का भी ख़तरा है, लेकिन कल की जो इत्तलात हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने
बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की, वहाँ से जो खबरें अंदर से आई हैं उसमें यह है कि बरतानिया जो है ना वो बड़ी कोशिश कर रहा है। अमेरिकन ने भी बरतानिया को कहा है कि आप इंटरेस्ट लें, इन दोनों के मालिक जो है ना इस झगड़े में आप बीच में आए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो हमेशा से कहते हैं बातचीत करें। ये सारा कुछ करने के बाद अब उसूली तौर पर तो उनको बातचीत की तरफ आना चाहिए, लेकिन आखिरी बात है आमना के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 13 साल का दौर हो चुका है, 2 साल और रह गए हैं। ये जब हुकूमत मोदी की ख़त्म होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला शुरू हो सकता है। और दोनों तरफ जो हॉक्स बैठे हुए हैं वो भी अब नहीं शायद चाहते, लेकिन अंदर से आप देख लें सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, सब लोग यही कह रहे हैं। पाकिस्तान बार बार कह रहा है, अफवाज पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम अमन चाहते हैं, बैठ के बात करें। तो इनके होते तो आमना कुछ नहीं होता। अगले साल 2 साल के बाद जब इलेक्शन दोबारा होंगे, कांग्रेस या उनकी और पार्टियां आती तो मेरा ख्याल है फिर ये अमन की तरफ जाएगा। जी, भारत ने 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं। अब देखिए ना, अगर चाइना अपने लिए वीज़ाज इशू करवा सकता है भारत से कह के कि भाई हमें नहीं पता, हमें चाहिए तुम टूरिस्ट वीज़ा ओपन करो हमारा, चाइना ये कह रहा है भारत को, पाकिस्तान क्या ये भारत को नहीं कह सकता कि भाई हमें नहीं पता, आप हमारी ट्रेड ओपन करें और ठीक है, जो जंग वंग हो गई, अब ताल्लुकात बेहतर करें, बस ठीक है, ओके। तो ये तो पाकिस्तान नहीं कह सकता, और कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब लोगों को ज़रूरत नहीं है ना। देखिए ये होती है प्रायोरिटीज़। पब्लिक की जो बेनिफिट्स हैं, अगर वो प्रेफरेंस हो, प्रायोरिटी हो कि इससे पब्लिक को फ़ायदा पहुंचेगा कि भाई पाकिस्तान के टूरिस्ट, आप सोचिए आप कि उनकी तो, चाइनीज़ की तो सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म है इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, अपने वीज़ाज ओपन करवाएं। पाकिस्तान की तो रिलेशंस कितने हैं, रिश्तेदारियां कितनी हैं, ब्लड रिलेशन, कुछ उधर रहते हैं, कुछ दूसरी तरफ रहते हैं, तो इतने रिलेशंस पर भी जो है वो वीज़ा का कोई बात नहीं। अगर नहीं मिल रहा, ताल्लुकात ख़राब हैं तो ना जाएं, अपने रिश्तेदारों से ना मिलें, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, उनसे ना मिलें, क्या हो जाएगा 10-10, 20-20 साल। तो वहाँ पे तो जो ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, जो इलाज के लिए जाया करते थे, इंडिया ने उनके वीज़े भी बंद कर दिए कि अब आप इलाज के लिए भी जो है वो नहीं जा सकते। हालात ये हुए, उसकी कोई फिक्र ही नहीं भाई, आपको कोई फिक्र ही नहीं कि आपके लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए चले जाते थे। बड़े बड़े जो डिजीज़ हैं ऐसे भी ट्रीटमेंट वहाँ पर होते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इंडिया के, बड़े कम पैसों में हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी कितने वो अच्छे रहते थे, अब वो भी वो जो है उनसे सहूलत छीन ली गई, वो भी भारत ने बंद, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही। ये है फ़र्क। इंडिया जैसे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता, वो कहता सॉरी भाईजान मैंने आपको लिफ्ट नहीं करानी, मैंने सबको लिफ्ट करा देनी है, आपको नहीं करानी। तो वो फिर एक होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, बुरा लगता है,